अस्सलाम वालेकुम। हम क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 के 1 और 2 हमने कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम क्या कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग आ सेट्स। तो सेट को वजाहत बयान करने के तरीके थे तीन। हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी पढ़ लिया, टेबुलर भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये स्टार्ट है। इनको आपने चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किस्म की लैंग्वेज है जिसमें आपने इस तरह लिखना होता है एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ, इस तरह एक्स जबकि एक्स रुकन है। ऐसा लिखने से आप इनको होल नंबर, इसी तरह यहां पे आप आ जाए तो नेम्स ऑफ द वीक, ठीक है। तो डे ऑफ द वीक, नेम ऑफ द वीक लिखा तो यहाँ डे ऑफ द वीक से आप आ जाएंगे। नेचुरल नंबर की जगह एन आ जाएगा। ये प्राइम नंबर है, ये वही टेबल है जो अपने पहाड़ों पे डिवाइड होता है, जैसे 2 1 2 3 1 3 5 1 5 7 1 7, और इसके अलावा और किसी टेबल में ये आते नहीं है। तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका एक्स दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 13। अब हमने यहां से इसको स्टार्ट करना है इस लैंग्वेज से। तो जो हमारा आंसर है सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 150 इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ, इन सब को आपने कन्वर्ट कर देना है होल नंबर के अंदर। होल नंबर्स इसका मतलब है ये मुकम्मल अदाद का सेट है एंड x इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 150 तक ये जाता है 150। ये इसका आंसर हो गया। x such that x is element of whole number and x is less than and is equal to 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, b is equal to set of the names of the वीक्स। तो इसमें नेम ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक के जो डेज हैं उनके आपने उनके बारे में बताना है। इसी तरह बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ डेज ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम। और यहां पे इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट, इसकी लैंग्वेज में आपने लिखना है एक्स जबकि एक्स रुकन है, ठीक है। इसको हम तरकीब सेट साथ कहते हैं, मुश्तरका हसीयत कहते हैं किसी चीज को, यानी कॉमन प्रॉपर्टी में ये हम लिख रहे हैं। इसकी ये कॉमन प्रॉपर्टी में ये आ गया, यानी होल नंबर उसमें आ गया, ठीक है। इसी तरह ये डेज ऑफ वीक में आ गया। तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर। इसी तरह ये वाला आप क्वेश्चन लिखेंगे एन इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी आ गई है, यानी ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है, मुश्तरका खसूसियत है जिसकी बिना पर ये लिखा जाता है। एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह कल भी हमने काउंटिंग लिखी थी पहले, तो काउंटिंग में 1 से वो स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ऐसे टेबल आपने यहाँ पे देखने हैं व्यूअर्स जो कि अपने ही, फॉर एग्जांपल 2 1s आर 2, ये अपने ही टेबल में जा रहा है, किसी और टेबल में अब ये नहीं आता। 3 1s आर 3, इसी तरह 4 1s आर 4। अब ये जो 4 है ना, ये 2 2s आर 4 भी आता है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। इसी तरह देखें 5 1s आर 5, ये भी प्राइम नंबर है। तो इसमें से जो 2 पे डिवाइड होते हैं उनको पहले काटेंगे, पर इसमें इंक्लूडिंग 2 नहीं होगा, ठीक है। बल्कि आप इजी सा इसमें वे है प्राइम नंबर में कि आप वो ले लें जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो वो इजी है सबसे। जिसमें आप क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, इस तरह ये आया, 3 ले लेंगे, इसी तरह ही 5 7, और ये इस तरह चलते जा रहे हैं।
ये एक से ज्यादा टेबल पे आते हैं, इसलिए इनको हम नहीं लिखेंगे। 11 1 ज़ार 11, फिर ये सारे आते जाएंगे। तो इस तरह करके आपने ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू x such that x is element of prime numbers and x is less than and is equal to 13, यानी ये वो प्राइम नंबर है, वो फ्रीदा दादा है, वो वाले टेबल जो अपने ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, और ये 13 तक यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, z is equal to set of composite numbers between 10 and 25। अब ये बताया गया था कि वो वाले नंबर्स हैं जो अपने अलावा और टेबल्स में आते हैं, जैसे 2 1 are 2, ये नहीं आएगा। 3 1 are 3, ये भी नहीं आएगा। 4 1 are 4, ये आएगा, क्योंकि ये 2 2 are भी 4 ही होता है। इस तरह भी 4 है, इस तरह भी 4 है, तो 4 आएगा। तो ये 4 से शुरू, इस तरह ये माइंड में रखना है कि ये वो वाले नंबर्स हैं। तो इनका आंसर है z इज इक्वल टू x such that x is element of composite numbers and 10 is, क्योंकि यहां पे ये 10 and 25, 10 is less than x and x less than 25। ये इसका क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है, ये देखिएगा, c इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 -0 -1 0 +1 +2 और +3। इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, क्योंकि ये ना तो प्लस का है ना माइनस का जो 0 है। तो इस तरह इसको आपने लिखना है, c is equal to x such that x is element of z, इंटीजर्स को z से आपने शो किया, इंटीजर्स, एंड -4 यहां से -4 लेस देन एंड इज इक्वल टू x एंड लेस देन एंड इज इक्वल टू 3। ये प्लस का 3 है, इसके साथ इसलिए साइन नहीं लगाना। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने करने लगे हैं। तो इसमें है सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको हमने बयानिया तरीका में लिखना है, ठीक है। ये पहले जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने अब बयान करके लिखना है, यानी सेट ऑफ की जुबान में लिखना है। इस तरह हम r इज इक्वल टू, अब ये लिखा हुआ है x such that x is element of prime number and x is less than 15। जो मैंने बोला है उसी को इंग्लिश में आपने लिख देना है, यानी ये चीज इसमें नहीं आएगी, इसकी जगह आप लिखेंगे सेट ऑफ, ये जो आया हुआ x जबकि x रुकन है, x such that x is element of, इसकी जगह आपने लिखना है सेट ऑफ। तो यहां से इसको स्टार्ट करना है। तो अब आप स्टार्ट करेंगे, सेट ऑफ, आगे है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन, ये इस निशान को बोल के बताना कि ये क्या है, लेस देन, छोटा है, लेस देन 15, 15 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, O इज इक्वल टू x such that x is element of odd number, यानी ऑड के बारे में वो बता रहे हैं कि ऑड के बारे में आपने यहाँ पे बताना है। अब इसमें इसकी जगह आपने O इज इक्वल टू सेट ऑफ
ऑड नंबर। अब ये सारा कुछ ये इसमें नहीं आएगा, इसकी जगह सेट ऑफ आ जाएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट, इसको नहीं अंदर लेके आना। अब ये नेचुरल नंबर है, आगे आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 4 is less than x and less than is equal to 10। तो इसको आपने इस तरह लिखना है कि b is equal to set of natural numbers सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये आ गया सेट, इसकी जगह आपने लिख दिया सेट ऑफ और आगे आपने नेचुरल नंबर्स एंड आगे 4 है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है 4 एंड ग्रेटर देन 4 इन 4 से बड़ा है ये, ग्रेटर देन 4 and x is less than and is equal to 10, less than equal to 10। next question, n is equal to x such that x is element of w। इसमें भी आ जाएगा सेट ऑफ, अगर w है तो इसका मतलब है होल नंबर्स, तो n is equal to सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी तरह आपने इसको सबको लिख दिया सेट ऑफ होल नंबर्स और W की जगह होल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंचे हैं, यहाँ पे सेट्स राइट सेट्स इन टू टेबुलर फॉर्म, यानी इसको अंदराजी तरीके में अब दर्ज करके आपने लिखना है, ठीक है, यानी कॉमे की लैंग्वेज में आपने लिखना है। लिखा हुआ है P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इस तरह आप लिखेंगे कि P इज इक्वल टू, अब ये प्राइम नंबर्स होते क्या है, 2 3 जो अपने अलावा और किसी टेबल पे नहीं आते, 2 3 5 7 5 7 11 सो ऑन चलते जाएंगे। अब हम ये पी के नीचे बिल्कुल यानी ये आएंगे, यानी 2 3 5 7 11। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है t इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ इवन नंबर, जुफ्त तादाद, ठीक है, जो 2 का टेबल है वो, एंड 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 12। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो इवन है, इवन नंबर ये बनते हैं 2 4 6 8 10 12। इसके अंदर अब 3, वो कहता है कि 3 से छोटे, ठीक है, यानी ये नहीं होंगे इसमें, ठीक है, यहां से ये स्टार्ट होगा और ये 12 से छोटे, इन दोनों से छोटे, तो इसका आंसर फिर आ जाएगा 4 6 8 10। इस तरह 2 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10, तो ये आ जाएगा 4 6 8 10। इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे कि t इज इक्वल टू, अब 2 नहीं इसमें आएगा, ठीक है तो ये इवन है पर 2 नहीं आएगा, वजह आपको बताइए, तो ये आएगा 4 6 8 और 10, 12 भी नहीं आएगा उससे छोटे लिखने। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स एंड x इज लेस देन 4। 4 से छोटे, तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? इस तरह आप देखें 2 1 are 2
3 1s are 3, इसी तरह ही 4 1s are 4 और 2 2s are 4। तो पहला कंपोजिट नंबर तो है ही 4, तो वो कहता है 4 से भी छोटे, तो इसका मतलब है कि इसका तो कोई आंसर नहीं है कि 4 से छोटे तो होते ही नहीं। तो आपने इसका आंसर लिखना है कि D इज इक्वल टू, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, यानी ये एम्प्टी ही रहेगा, खाली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मंथ्स ऑफ ल्यूमिनर ईयर्स। अब ये वो कहता है कि यहां पर ल्यूमिनर कमरी जो आपके चांद से शुरू होने वाले हैं जो मंथ है उनके नाम, यानी जो हमारे इस्लामी नाम है। इसी तरह मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, जिलकाद और जिलहज, ये इस्लामी मस्किन है। इस तरह आपने लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कलर्स इन द रेनबो। रेनबो बनी होती है आसमान पे इस तरह, उसमें कलर्स हैं, तो वो कहते हैं उनके कलर्स जो है वो आपने लिखना है, यानी Z इज इक्वल टू, अब इनके कलर्स के नाम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वाइट, तो ये सारे कलर के इनके नेम्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।